नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशलता से होंगे दोस्तों और मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो 51 शक्तिपीठों में से एक आदिशक्ति जगदम्बा माँ गुह्येश्वरी शक्तिपीठ का बना रहा हूँ। ये माँ गुह्येश्वरी शक्तिपीठ जो है दोस्तों वो नेपाल में है और बाबा पशुपतिनाथ मंदिर के समीप ही ये मंदिर है। और जो भी श्रद्धालु माँ गुह्येश्वरी शक्तिपीठ का दर्शन करते हैं वो पशुपतिनाथ मंदिर में भी जाके बाबा का आशीर्वाद लेते हैं दोस्तों। तो ये माँ गुह्येश्वरी का जो शक्तिपीठ है दोस्तों, इसके बारे में बता दूं कि ये इनका जो मंदिर है ये करीबन 2,500 साल पुराना है। और ये मंदिर का बता रहा हूँ दोस्तों, ये पिंड तो सतयुग के समय का है, जब माँ का सती के जो शौच के अंग हैं वो यहाँ पे गिरे थे और उसी समय से यहाँ पे उनके गुह्येश्वरी पीठ की स्थापना हुई थी। और दोस्तों, माँ गुह्येश्वरी शक्तिपीठ जो है वो तंत्र मंत्र के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ पे देश विदेश से अनेकों तांत्रिक आते हैं अपनी तंत्र साधना सिद्ध करने के लिए। और माँ गुह्येश्वरी का जो शक्तिपीठ है दोस्तों, इस धाम में दर्शन करने के लिए नेपाल के लोग तो जाते ही हैं और इसको हेरिटेज साइट में भी नामांकित किया गया है इस मंदिर को। तो दूर दूर देश से इस मंदिर को देखने के लिए लोग आते रहते हैं। और माँ गुह्येश्वरी का जो ये मंदिर है दोस्तों बहुत ही भव्य है और देखने में बहुत ही ये मंदिर सुंदर दिखाई देता है। और नेपाल में जो दोस्तों ये मंदिर है ये बहुत ही पूजनीय माना जाता है और लोग कभी भी किसी भी शुभ काम करने के लिए यहाँ पे आते हैं अपना, और सबसे पहले शुभ काम करने से पहले इस मंदिर में आके माँ का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद बाबा पशुपतिनाथ का आशीर्वाद लेकर तब कोई काम करते हैं दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों जब नवरात्रि प्रारंभ होती है तो मेले का आयोजन किया जाता है और अष्टमी तिथि से और नवमी तिथि तक बहुत ही भीड़ रहती है इस मंदिर में। और तंत्र साधना करने के लिए नवरात्र से पहले ही लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, जो तांत्रिक होते हैं अघोरी होते हैं, और वो अपनी नवरात्रि में यहाँ पे रह कर के तंत्र साधना सिद्ध करते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं, जिससे कि माँ उनको जन कल्याण करने के लिए वो सिद्धियाँ दे सकें। और दोस्तों, सिद्धि कोई आम बात नहीं होती है, आप लोग इसको करने का प्रयास ना करिएगा। ये बिना किसी योग्य गुरु के आप सिद्धि नहीं कर सकते। अगर जो बिना योग्य गुरु के अनाड़ी अघोरी या तांत्रिक के चक्कर में पड़ेंगे तो या तो आप पागल हो जाएंगे या तो आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इन सब चीज़ों से बचें, ये सब आप लोगों के लिए नहीं है। आप सरल साधना कीजिए, माँ का आशीर्वाद रहेगा तो ये सिद्धि और इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो तांत्रिकों और अघोरियों के चक्कर में ना पड़िएगा। उन लोगों को जो करना है करें। आप आइए माँ के धाम में दर्शन कीजिए माँ का आशीर्वाद रहेगा तो सारी सिद्धियाँ आपके पास स्वयं आ जाएंगी। तो दोस्तों, ये जो माँ गुह्येश्वरी का जो शक्तिपीठ है, यहाँ पे जो नेपाल की सरकार है बहुत ही ध्यान देती है मंदिर के साफ़ सफाई पर और ट्रस्ट बनाया हुआ है इस मंदिर का, जो कि पूरी तरह से ख्याल रखता है। भारत से हर साल दोस्तों 6 लाख से 7 लाख तक शरणार्थी श्रद्धालु भक्त जाते हैं माँ के दर्शन के लिए। पशुपतिनाथ का भी दर्शन करते हैं वहाँ पे लोग। और नेपाल भारत से जाते हैं, भूटान से भी लोग वहाँ पे अपनी मनोकामनाएं पूर्ति करने के लिए दोस्तों माँ गुह्येश्वरी के धाम में आते हैं। और माँ गुह्येश्वरी की जो रक्षा करते हैं दोस्तों काल भैरव, वो उनको कपाली कहा जाता है और वो भी तंत्र मंत्र के बहुत ही साधना में सहायक करते हैं अघोरियों के और जो भी वहाँ पे तांत्रिक हैं। और माता को गुह्य काली भी कहा जाता है दोस्तों। वहाँ पे माँ को गुह्य काली कहा जाता है क्योंकि तंत्र साधना के लिए माँ कालिका के रूप में भी अपने भक्तों को दर्शन देती हैं और इसी से वहाँ पे गुह्य काली भी माँ को कहा जाता है। तो ये जो बातें हैं दोस्तों माँ गुह्येश्वरी की बहुत ही गोपनीय हैं और गुप्त हैं, और इनका रहस्य दोस्तों वही जान सकता है जो बहुत ही मझा हुआ साधक होगा। और भक्त जो है वो तो जाता ही है नवरात्रि में माँ के धाम में, जिससे कि अपना कल्याण करा सके दोस्तों। और माँ कल्याण करती भी हैं। रोज़
बहुत से असंख्य लोग जाते हैं माँ के धाम में अपनी मनोकामनाएं पूर्ति के लिए, और माँ के मंदिर में चढ़ावा भी बहुत चढ़ता है दोस्तों। सबसे महत्ता मंदिर की दोस्तों इसीलिए है क्योंकि नेपाल में ये जो शक्तिपीठ है वो पशुपतिनाथ मंदिर के बगल में ही है, थोड़ी दूरी पर। इसलिए इस धाम की महत्ता ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि देवादिदेव महादेव भी वहाँ पे उपस्थित हैं और आदि शक्ति जगदम्बा माँ गुहेश्वरी भी उपस्थित हैं शक्तिपीठ में। तो इससे इस मंदिर की महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ती है दोस्तों, और दूर दूर देश से यहाँ पे लोग आते हैं। ये जो मंदिर है ये तंत्र साधना के लिए ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, अपनी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। इससे माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तांत्रिक है, अघोरी है या भक्त है दोस्तों। जो जिस मन से माँ को पूजता है माँ उसी रूप में उसे दर्शन देती हैं। आप अगर जो भूत रूप में पूजेंगे तो माँ आपको भूत रूप में दर्शन देंगी, अगर जो आप माँ के रूप में पूजेंगे तो वो आपको माँ रूप में दर्शन देंगी। जिसकी जैसी भावना होती है वैसा उसको फल मिलता है, वैसा उसको माँ दर्शन देती हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको माँ गुहेश्वरी का ये जो गुप्त रहस्य है बहुत ही पसंद आया होगा। और दोस्तों माँ गुहेश्वरी का जो ये रूप है ये बहुत ही पूजन करने योग्य है।